तो सुप्रभात, कल हम लोग पढ़े थे कोल्ड वॉर। कोल्ड वॉर में बहुत सारी चीजों को हम लोग स्टार्टिंग में कवर किए थे कि जर्मनी का विभाजन कैसे हुआ, बर्लिन का विभाजन कैसे हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद कैसे दुनिया जो है दो गुटों में बढ़ गई। आज हम लोग पढ़ेंगे टाइमलाइन। अगर हम लोग टाइमलाइन पढ़ लेते हैं कि कौन से साल में कौन सा घटनाक्रम घटा है, तो आपको ये समझना आसान हो जाएगा कि शीत युद्ध क्या है। शीत युद्ध, कोल्ड वॉर जो कि विचारधारा की लड़ाई थी, जो पश्चिमी यूरोप और पूर्वी यूरोप के बीच लड़ा गया। इतना तो कल आप पढ़ चुके हैं। हाँ, यूट्यूब पे हमारा वीडियो भी डाला हुआ है, आप देखे नहीं होंगे। हाँ, देख लीजिएगा, नहीं देखे होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, शेयर भी कर लीजिएगा अपने मित्रों के साथ, जो भी क्लासमेट्स होंगे। है, सवाल ये है कि पॉलिटिकल साइंस का पहला चैप्टर है शीत युद्ध। तो शीत युद्ध का हम लोग आज पढ़ेंगे 10 मिनट में पूरे घटना है, मात्र 10 मिनट टाइम लेंगे और 1945 से हम लोग चलेंगे और 1991 तक पहुंच जाएंगे। 10 मिनट में आज हम लोग बहुत तेज दौड़ने वाले हैं, लगभग 45 साल दौड़ेंगे। 10 मिनट में आप लोग 45 साल की घटनाओं को दिखाया जाएगा। तो तैयार है? चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले 1945। तो 1945 में क्या होता है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर यानी कि द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति होती है, जब अमेरिका 6 जून और 9 जून, तो करेक्ट, 6 अगस्त 1945 और 9 अगस्त 1945 को लिटिल बॉय और फैट मैन नामक दो परमाणु बमों को हिरोशिमा और नागासाकी यानी कि जो जापान में है गिरा। वहां से शीत युद्ध की समाप्ति का दौर शुरू होता है और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के खत्म होने का दौर भी शुरू। उसके बाद होता है याल्टा सम्मेलन और पोट्समैन सम्मेलन, और इसमें वैश्विक व्यवस्था पर चर्चा की जाती है, यानी कि यहां से नींव पड़ता है यूनाइटेड नेशन। हालांकि यूनाइटेड नेशन के बारे में हम कुछ कहें तो विवाद हो जाएगा, लेकिन जिस तरह से अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध चल रहा है, जैसे ईरान आज सुबह सुबह लगातार कुवैत पे और अन्य देशों पे हमले किए जा रहा है, कभी अमेरिका हमले किया जा रहा है और इसमें यूएन खामोश है, तो कह सकते हैं कि यूएन की स्थिति वही हो गई है जो घर में महिलाओं की होती है, चूड़ी पहन के चुपचाप देखते हैं। आज वैश्विक आर्थिक संकट आ गया है, वैश्विक समस्याएं उत्पन्न हो गई हैं, लेकिन यूएन खामोश है। क्या यह फर्ज नहीं बनता कि अमेरिका और ईरान को युद्ध रुकवाया जाए? 2 महीने से अधिक हो चुके हैं, तो यूएन पर भी सवाल निशान उठ खड़े हुए हैं। लेकिन 1945 में यूएन की स्थापना के लिए ईरान का पॉसिबल पोट्सडैम सम्मेलन करके वैश्विक व्यवस्था पर चर्चा किया गया और अक्टूबर 24 1945 को स्थापना होता है यूनाइटेड नेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ। अमेरिका ने परमाणु बम गिराया, ये मैंने आपको बताया। हिरोशिमा और नागासाकी में परमाणु बम का नाम भी बताया, लिटिल बॉय और फैट मैन। अमेरिका और सोवियत संघ के बीच यहीं से होता है ब्रेकअप। एक्चुअली सोवियत संघ और अमेरिका के बीच बहुत ही बड़ा प्यार था, स्नेह था, लव था, एकदम हार्ट टू हार्ट कनेक्शन था दोनों। लेकिन उसी बीच एंट्री होती है किसी तीसरे की। देखिए, एक पति और एक पत्नी के बीच झगड़ा तब होता है जब पति और पत्नी के बीच वो आ जाता है, यानी कि यहाँ पे अमेरिका और सोवियत संघ के बीच वो आ गया, वो मतलब कौन? जर्मनी, महाशक्ति बनने का सोच, सपना, और यहाँ से हो जाता है दोनों के बीच ब्रेकअप, यानी कि दोनों का दिल टूट जाता है और दूरियां बढ़ने लगती। और बैकग्राउंड से गाना बजता है, दिल मेरा टूट गया, जाने अपन कैसे जीते। ये था 1945। कोई डाउट किसी में? अब चलते हैं 1946, यानी कि इसको हिंदी में कहते हैं 1946। अंग्रेजी बोलते हैं 1946 और हिंदी में बोलते हैं 1946। ध्यान देने के लिए इसको किया, हिंदी में 1946 और अंग्रेजी में 1946। तो इस समय फुलटन के मैदान पर ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल एक भाषण देते हैं, जिसको फुलटन का स्पीच, फुलटन का भाषण कहा जाता है। और इसी भाषण के क्रम में उन्होंने एक शब्द प्रयोग किया, आयरन कर्टन।
उन्होंने कहा कि शीत युद्ध, उनके कथन से शीत युद्ध की औपचारिक शुरुआत हो जाती है। उन्होंने कहा कि यूरोप फट गया है, उसके बीच में लौह आवरण पड़ गया है, लोहे का पर्दा पड़ गया, और ये ऑफिशियल अनाउंसमेंट माना जाता है, औपचारिक घोषणा माना जाता है शीत युद्ध। हालांकि अनऑफिशियल घोषणा तो बर्नार्ड बारूच ने पहले ही कर रखी थी, जो मैंने कल पढ़ाया भी था, कल की वीडियो में भी आप देखे होंगे। अब आता है 1947, जहां पे ट्रूमैन सिद्धांत लागू किया जाता है और मार्शल प्लान भी आता है, जो कल हम लोग पढ़े। मार्शल प्लान और ट्रूमैन सिद्धांत कल के वीडियो में आपको दिखाया भी गया है और ऑफलाइन भी आप लोग पढ़ाया गया। और अमेरिका कोशिश करता है कि साम्यवाद यानी कि रूस को रोका जाए। 1948 में बर्लिन ब्लैकआउट होता है, बर्लिन में नाकाबंदी की जाती है, तार से घेराबंदी की जाती है बर्लिन की, और सोवियत संघ जो है पश्चिम बर्लिन में जो खाद्य आपूर्ति है, अन्य सामान है, उसकी आपूर्ति को रोक देता है, बोलता है कि पश्चिमी बर्लिन को जाने ही नहीं। कौन रोकता है? सोवियत संघ। कब रोकता है? 1948। तो बर्लिन की पहली नाकाबंदी कब हुई? 1947। अब आता है 1949, यहाँ पे स्थापना होता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, अप्रैल 4 12 दिसंबर। इसका स्थान संस्थापक था अमेरिका, बाद में वर्तमान में इसकी संख्या 12 से बढ़ती है। नाटो, तो इसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? उत्तरी अटलांटिक संधि। ये एक सैन्य संगठन था। उसके बाद सोवियत संघ रूस अपना पहला परमाणु टेस्ट करता है, परमाणु बनाता है। तो 1949 में सोवियत संघ परमाणु बनाया। उसके बाद 1949 में हो जाती है चीनी मीठी। इससे पहले चीनी कैसी थी? खट्टी थी, लेकिन 1949 में चीनी हो जाती है मीठी। चीनी कैसी होती है? इससे पहले कैसी थी? जी हाँ, तो चीन एक देश है और उससे पहले वहां पे जो राज्य था उसका अंत हो जाता है और 1949 में वहां साम्यवादी शासन की शुरुआत होती है, जो आज तक चल, यानी कि आज का जो चीन है 1949 में। ये चीनी का मतलब शुगर नहीं है, ये चीनी का मतलब चीन देश। क्लियर है? कोई कंफ्यूजन? आगे चलते हैं 1950, तो यहाँ पे करियावाद शुरू हो जाता है। तो करिया जो लोग होते हैं वो आपस में लड़ने लगे। तो कोरिया मतलब एक देश है, उसका नाम है कोरिया, और कोरिया में आपस में एक गृह युद्ध करवा दिया जाता है इन दो महापुरुषों, महादेशों के द्वारा, अमेरिका और सोवियत संघ रूस के द्वारा। और जो उत्तरी और कोरिया रहता है, कोरिया का जो उत्तरी भाग है, नॉर्थ एरिया है, उसको यूएसएसआर सपोर्ट करता है, यानी कि सोवियत संघ रूस सपोर्ट करता है, और जो साउथ कोरिया है उसको सपोर्ट करता है यूएसए, यानी कि संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। तो कोरिया युद्ध कब शुरू हुआ? 1950। अब आते हैं 1951। तो 1951 में क्या है? अमेरिका जो है जापान के साथ सुरक्षा संधि करता है। अमेरिका किसके साथ सुरक्षा संधि करता है? तो एक सिक्योरिटी एग्रीमेंट होता है जापान के साथ। और दिक्कत यहाँ पे ये होता है कि जापान एक एशियाई कंट्री है और ये जो कोल्ड वार था इसकी एंट्री एशिया में होता है। एशिया में भी ठंडा युद्ध फैलने लगता है, शीत युद्ध फैलने लगता है, और कोल्ड वार की एंट्री यूरोप से एशिया में हो जाती है। कब होती है? रीजन अमेरिका और जापान का संधि। अब चलते हैं 1952 में, और 1952 में सोवियत संघ रूस के जवाब में अमेरिका भी हाइड्रोजन बम बना ले। अमेरिका हाइड्रोजन बम कब बनाया? 1952। सोवियत संघ परमाणु कब बनाया था? 1948। यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि 1949 में सोवियत संघ रूस ने परमाणु परीक्षण किया था। अभी मैंने बताया भी था, लेकिन आप लोगों का ध्यान नहीं। 1949 में सोवियत संघ परमाणु बनाता है और उसके जवाब में अमेरिका 1952 में हाइड्रोजन बना। हालांकि दुखद घटना होती है 1953 में कि वो मर जाते हैं। उनके लिए हम लोग 2 मिनट शोक रख लेते हैं, लेकिन हमें कमिटमेंट क्या है, क्लास 10 मिनट में खत्म करना है, तो लोग शोक रख नहीं सकते। कौन मर गया? तो सोवियत राष्ट्रपति जोसेफ स्टालिन की मृत्यु हो जाती है 1953 में। कब मरे? जोसेफ स्टालिन मर जाते हैं 1953 में, और उनकी मृत्यु के साथ ही कोरिया का जो युद्ध है वो हो जाता है समाप्त, खत्म। तो युद्ध शुरू कब हुआ?
1950 और खत्म कब हुआ? 1953 यानी कि 1953। कोई डाउट किसी को? ओके, अब आते हैं 53 के बाद 54। तो 54 होती है सीटों की स्थापना, जो कि कल मैंने आपको डेट के साथ बता दिया है कि उसकी स्थापना कब हुई, कहाँ हुई, कौन कौन से सामने। सीटों की स्थापना होती है 1954, 54 ही मैंने कहा, 1954 8 सितंबर को। और उसके बाद 1955 यानी कि 1955 में वार्सा संधि होती है, और वार्सा संधि के साथ ये क्लियर हो जाता है कि गुटबंदी चल रहा है, क्योंकि पहले से सिर्फ अमेरिका का गुट बना था, नाटो हो गया, सिटो हो गया, जो भी गुट बना थे एक तरफा था। लेकिन जब दूसरा गुट बन जाता है तो पता चल जाता है कि कौन देश किसके गुट में है। सोवियत और अमेरिका की लड़ाई तो थी, लेकिन गुट कौन बना रहा था? अमेरिका। 55 में सोवियत भी गुट बना के दिखा देता है कि बेटा मेरे साथ भी इतने लोग हैं, मैं अकेले नहीं हूं। तो वहां पे सामने से वार शुरू हो जाता है, दिखार नहीं होता है कि हम आपके साथ, लेकिन दिखार नहीं होंगे। क्योंकि 1955 में जब वार्सा होता है तो वार्सा में जो लोग शामिल होते दिखार हो गए, वहां अमेरिका साथ नहीं है। तो यहाँ पे स्पष्ट रूप से पूर्वी और पश्चिमी गुट का निर्माण हो जाता है। कब? 1955 मई में। कितने मई को हुआ था? 14 मई। 14 या 13? वार्सा का 14 मई। तो मई 1955 में वार्सा पैक्ट होता है, वार्सा, और ये रूस का सैन्य संगठन। उसके बाद 1956 में हंगरी विद्रोह होता है। हंगरी विद्रोह होता है कहां पे? हंगरी। और हंगरी विद्रोह जब होता है 14 मई को वार्सा पैक्ट हुआ था ना, वेरी गुड। हंगरी विद्रोह जब होता है, इसको सोवियत संघ रूस जो है अपने बलपूर्वक उसको दबा देता है, और दबाकर हंगरी विद्रोह को रोक खत्म कर, यहाँ पे लिखा हुआ भी है, दबा दिया था, चिप दिया था ना। तो हंगरी विद्रोह को बलपूर्वक सोवियत संघ दबा देता है और हंगरी विद्रोह समाप्त हो जाता है। उसके बाद होता है 1956 के बाद 56 में एक और घटना घटती है, सुएज नहर वाला घटना, जिसमें सुएज नहर का मिस्र है ना, कल ये हो चुकी है सुएज नहर, हाँ कल ये हो चुका है। 1957 में शुरू होता है स्पेस वॉर, अंतरिक्ष युद्ध, और वो होता है ऐसे कि सोवियत संघ रूस जो है ये बनाता है स्पुतनिक, लॉन्च करता है, और यही से स्पेस वॉर शुरू हो जाता है। 1957 के स्पेस वॉर की बात जब होती है तो हमको कुछ दिन पहले की एक घटना याद है। भारत ने भी अपना चंद्रयान लॉन्च किया और सफलतापूर्वक लॉन्च किया। चंद्रयान 3 सफलतापूर्वक हम लोग चांद तक पहुंच गए। कुछ हमारे भारत में महापुरुष लोग वो जहां जाते हैं बोलते हैं कि मेरा इससे बचपन से नाता है। एक महापुरुष है, बोले कि इसरो से तो मेरा बचपन से नाता रहा है। भाषण देने गए थे, क्योंकि मेरा इसरो से मेरा जो रिश्ता है ये बचपन से रहा है। वो अक्सर कहते रहते हैं कि बिहार जाते तो कहते कि मेरा बिहार के पावन भूमि से बचपन से नाता है। कलकत्ता जाते हैं बंगाल तो बोलते हैं कि बंगाल से ही मेरा बचपन से नाता है। ये सब कॉमन चीजें हैं, लेकिन जब इसरो वाला बोले तो हम डिस्परेशन में से थे। हम लोग ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएशन सारे डिस्परेशन में से। अब डिस्परेशन में इसलिए चले गए कि बहुत सारे पढ़े लिखे लोग हैं, साइंटिस्ट हैं, बीएससी एमएससी बहुत सारे लोग पढ़ा है, तो उसका नाते में इसरो से नहीं है। अभी ससुरा के 8वां सर्टिफिकेट भी है कि नहीं पता नहीं, इसका इसरो से नाता किससे कटेगा। हम सोच ही रहे थे, तभी हमको एक पंजाब के मुख्यमंत्री हैं भगवत मान सिंह, अभी वर्तमान में, उनका एक वीडियो मिल गया। तो उस दिन हमको पता चला कि इसरो से नाता कैसा। तो फिर भगवत मान सिंह जो है, उनको जो आदमी कहे थे कि मेरा इसरो से बचपन से नाता है, उनको करीब से जानते थे। तो उनसे एक टीवी चैनल वाले एंकर ने पूछा, न्यूज 24 में अनुराधा झा के एंकर है, उन्होंने पूछा कि इसरो से नाता कैसे है, आप बताइए, आपके माननीय का। हम नाम नहीं लेंगे ना तो हमारा इन सब होता है, माननीय का नाम नहीं लेंगे, आपको समझ ही रहे हैं। तो भगवत मान जी जो सीएम ऑफ पंजाब है, उन्होंने कहा कि स्टार्टिंग में हम भी टेंशन में थे कि 8वां पास जो किया है कि नहीं किया है, सर्टिफिकेट संदेह के घेरे में है,
उसका इसरो से नाता कैसे हो। बाद में एक दिन एक गुजरात का व्यक्ति मिला, उनसे पूछा गया तो बताया कि बच्चा जो है इतना तीव्र बुद्धि का मूर्ख था कि शिक्षक इससे परेशान रहते थे। तो कभी शिक्षक कहते कि तुम इस रो में बैठो, कहीं बोलते कि इस रो में बैठो, कभी बोलते कि इस रो में बैठो। तो इस रो में, ठीक है, बचपन से आता है कि इस रो में से इस रो में आ जाओ, इस रो से इस रो में आ जाओ। तो इसी को इसरो कह दी, इसमें झूठ बेचारा बोले नहीं। अब आप समझ रहे हैं कि इसरो मतलब साइंटिफिक वाला इसरो, वो इसरो नहीं था। वो मानिए कहना था कि इस रो से इस रो में आ जाओ। तब हमको ज्ञान खुला कि बताइए कैसे कैसे लोग हैं यहाँ। खैर, स्पुतनिक हो गया। अच्छा, मैंने जिसके बारे में कहा है आपको तो पता चल ही गया हो, कमेंट मत कीजिएगा। खैर, उसके बाद बर्लिन का संकट गहराता है। 1948 में भी एक बार हुआ था ना, बर्लिन ब्लैक होल। फिर बर्लिन का संकट गहराता है 1958 में, और 1959 में हो जाता है क्यूबा की क्रांति। क्यूबा की जनता है जो क्रांति कर देती है और अपनी ही सरकार बटिस्टा को उठाकर फेंक देती है, और वहां पर सरकार बन जाती है फिडेल कास्ट्रो की। बटिस्टा जो था वो अमेरिकी सपोर्टर था, पूंजीवादी समर्थक था, और कास्ट्रो जो थे ये साम्यवादी समर्थक थे। तो बटिस्टा को उठाकर फेंक देती है, सरकार से परेशान रहती है जनता, और वहां पे ले आती है कास्ट्रो की सरकार जो कि साम्यवादी सरकार है। तो क्यूबा की क्रांति कब हुई? 1959 में। सफल कब हुई? 1959 में। 60 में अमेरिका का यूट्यूब विमान है जो जासूसी करता है, वो देखता है कि क्यूबा में कुछ कुछ हो रहा है, इंफॉर्मेशन देता है। उसके बाद यूएसए और यूएसएसआर में हो जाता है झोंटा झोटी। थोड़ा कुछ समझते हैं ना? हाँ, तो यूएसएसआर और यूएसए के बीच होता है तकरार। जहां प्यार हुई वहां तकरार होइबे करी। तो यहाँ हो जाता है तकरार। और उसके बाद 13 अगस्त ना, 13 अगस्त 1961 को बर्लिन का दीवार खड़ा कर दिया। कब किया जाता है? 1961 को बर्लिन की दीवार खड़ा कर दी जाती है, और यहाँ से पूर्वी बर्लिन और पश्चिमी बर्लिन अलग अलग हो जाते। बीच में दीवार हो जाएगा तो नहीं जम पाएगा। मान लो बीच में दीवार, तो इस छोड़िए ने है, इस छोड़िए ने, छोड़ा ने है, छोड़िए ने, लेकिन तो हो ना गया। अब आते हैं 1962, जहां पे होता है क्यूबा मिसाइल संकट, जिसको एक बार हम लोग अलग चैप्टर पढ़ाने की कल कमिटमेंट किए हैं। क्यूबा मिसाइल संकट एक क्वेश्चन ही अलग आता है, इसको हम लोग डीप में पढ़ेंगे। तो 1962 में होता है क्यूबा मिसाइल संकट। अब लगता है कि अब परमाणु गिरा, अब परमाणु गिरा। कब परमाणु गिरा? मतलब लगता है कि कभी भी परमाणु गिर सकता है, और इसको बोलते हैं क्यूबा मिसाइल संकट 1962। और उसके बाद अमेरिका को यूएसएसआर हॉट लग गई। हॉट समझते हैं? हॉटलाइन तो क्यूबा मिसाइल संकट के बाद हॉटलाइन मन टेलीफोन पर गदरत और बतिया लगा, बाबू ने थाना था यार। आप इन्हें एक थाली लेकर बैठल है ससुरा। अमेरिका के राष्ट्रपति का नाम सब था, निकिता क्रुश्चेव तो था रूस का, जॉन एफ कैनेडी। जॉन एफ कैनेडी एक सारे खा के लेकर खाना लेकर बैठा लगा ना, निकिता, हाँ निकिता, तुम नहीं खाओगे तो मैं नहीं खाऊंगा, बाबू ने खाना खाया क्या? तो ये था हॉटलाइन पे दोनों की बातें शुरू हो गई रात भर। किसके किसके बीच? निकिता और जॉन एफ कैनेडी के बीच। अब बोलो कि निकिता तो लड़की थी? नहीं, निकिता क्रुश्चेव लड़का था। सोवियत संघ का राष्ट्रपति का नाम था निकिता क्रुश्चेव। तो निकिता क्रुश्चेव अमेरिका सोवियत राष्ट्रपति और अमेरिकी राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी के बीच बात शुरू हो गई। मतलब युद्ध की संभावना कम हो। जब बात शुरू हो तो झगड़ा नहीं होगा, जब बात होगा तब झगड़ा होगा। और बात के बाद एक समझौता होता है जिसको बोलते हैं पीटीबीटी। आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि पीटीबीटी कब हुआ। तो पीटीबीटी कब हुआ था? आंशिक परमाणु परीक्षण संधि 1963 में,
जुलाई 1963, यानी कि 1963 में हुआ था जुलाई में। क्लियर है? ओके। अब आते हैं 64। तो 64 में कहा चीन के हम परमाणु बनाए, कोई बोलते ही है 1964 में चीन ने परमाणु बनाया। 48 में रूस बनाया, 52 में अमेरिका बनाया और 64 में चीन बनाया। चिंता मत करो, हम लोग भी पोखरा जाएंगे और वहीं परमाणु बनाएंगे। पोखरा में नहाएंगे और वहीं परमाणु बनाएंगे। ठीक है? हड्डी रोटी खाएंगे फिर भी पढ़ाई करने जाएंगे। ठीक है? तो 1965 में हो जाता है वियतनाम का युद्ध और अमेरिका करता है उसमें इंटरफेयर, हस्तक्षेप। और उसके बाद नाटो से फ्रांस, नाटो का जो सैन्य है युद्ध है उससे फ्रांस कहता है तौबा तौबा, हम नहीं रहेंगे आपके साथ, तौबा तुम्हारे इशारे। देखो अमेरिका हो गया फ्रांस का। तो नाटो का सैन्य कमान से फ्रांस का हो जाता है ब्रेकअप। कहता है ब्रेकअप। तौबा तुम्हारे इशारे। उसके बाद 1967 में होता है बाह्य अंतरिक्ष संधि, यानी कि अंतरिक्ष के बाहर की संधि, जिसको 3 देश मिलकर करते हैं और उन देशों का नाम था अमेरिका, सोवियत संघ, रूस और ब्रिटेन। ब्रिटानिया खाया, बिस्कुट खाया हो ना, वो रहा ब्रिटेन। वाह, चंदन का फोन है। तो इस समझौते में 3 लोग शामिल करते हैं, लेकिन आज इसमें 100 से अधिक देश, भारत जैसे देश भी शामिल हैं। अब आते हैं परमाणु हथियार की दौड़ 67 में भी जारी रही, लेकिन 1968 में होता है ब्रेकिंग न्यूज। क्या होता है भाई? तो प्राग स्प्रिंग होता है, प्राग स्प्रिंग। अब तक की सबसे बड़ी खबर यह है कि 1968 में प्राग स्प्रिंग की घटना हो गई और प्राग स्प्रिंग में चेकोस्लोवाकिया ने अपनी सुधारवादी नीति को लागू किया है और वो उदारवादी की तरफ बढ़ गया। ये था अब तक का मुख्य समाचार। लेकिन इसके बाद आता है बिग ब्रेकिंग और यूएसएसआर चेकोस्लोवाकिया में हस्तक्षेप करता है। अब बोलता है कि हमारे से बिना पूछे तू दरवाजे कैसे बन गए? तुमको साम्यवादी था, साम्यवादी है और साम्यवादी ही रहना पड़ेगा, क्योंकि मेरा नाम यूएसएसआर है। यहाँ पे 1962 में प्राग स्प्रिंग भी होता है और 1968 में ही यूएसएसआर का इंटरफेयर होता है चेकोस्लोवाकिया। चेकोस्लोवाकिया किसका मेंबर था? वार्सा का मेंबर था ना। और उसके बाद 1968 में ही होता है एनपीटी, परमाणु अप्रसार संधि, न्यूक्लियर प्रोहिबिशन ट्रीटी। उसके बाद 1969 में यूएसए जो है चांद पे उतर जाए, अपना अपोलो 2 भेजता है और वहां पे चांद अवतरण होता है अमेरिका का, अमेरिका चांद पे पहुंचता है। और 1969 में ही साल्ट 1 होता है, स्ट्रेटेजिक strategic arms limitation। हाँ, स्ट्रेटेजिक आर्म्स लिमिटेशन ट्रीटी 1 1961 में होता है। 1970 में तनाव सठेले का दौर शुरू होता है यूएसए और यूएसएसआर के बीच। तो आपसे एग्जाम पूछता है कि तनाव सठेले का दौर कब शुरू हुआ? 1970। पूरा चमनिया मुस्कान मारा है चंद्र। गड़िया में पीछे हम लोग बैठा लेना, सब जाए लगेगा। हाँ। उसके बाद 1971 में चीन को मिलती है वीटो पावर, यानी कि यूएन का अस्थायी मेंबरशिप, परमानेंट सदस्यता मिल जाता है 1971 में। कब मिलता है? 1971 में चीन अस्थायी सदस्य बन जाता है यूएन। 1971। ठीक है। उसके बाद 1972 आता है और यहाँ पे होता है स्टार्ट समझौता यूएसए यूएसएसआर के बीच, और यहाँ पे परमाणु नियंत्रण करने पर
लिमिट करने पर परमाणु की बात हो जाती है। 1973 में वियतनाम से अमेरिका से सेना घटने लगती है। यहाँ पे घुसा था ना, कहीं ना घुसा था, पहले घुसा था एक बार 1965 में घुसा था और 73 में निकले रहे। उसके बाद 74 में हमें पोखरण में नहाया गया। अब पोखरण में नहा के बना दिए परमाणु बम। तो भारत ने पहला बम परमाणु बम बनाया था 1974 में, और उसका नाम था ये स्माइलिंग बुद्धा। सुंदर लग रहा है, और पैक नहीं करवाया, पैक करवाएंगे तब। सुंदर लगता है। स्माइलिंग बुद्धा नाम था। भारत का पहला परमाणु परीक्षण का नाम क्या था? किसका? स्माइलिंग बुद्धा। ये होता कब है? 1974 में पोखरण में। पोखरण कहाँ है? राजस्थान। तो भारत भी परमाणु बना लिया, परमाणु को। कोई बोलता ही रहे, उड़ा था भाई तुरंत। कोई अदौरी के तरकारी बना के कहते कि नहीं देखो है, पाकिस्तान में कहा तुरंत पाकिस्तान की मत बोल देता है, नहीं तो कैसे बोल देगा। उसके बाद 1975 में होता है हेलेंस्की समझौता, और वियतनाम का युद्ध जो होता है समझौते के बाद हो जाता है समाप्त। अगर बात की जाए 1976 की, तो अमेरिका और सोवियत संघ के बीच जो तनाव सक्रिय का दौर था वो खत्म हो जाता है, और तनाव दोनों के बीच फिर से बढ़ जाता है, और दोनों के बीच हो जाता है ब्रेकअप। हाँ, पति पत्नी का झगड़ा नहीं होता है। उसके बाद 1977 अफ्रीका और एशिया में महाशक्तियों की प्रतिस्पर्धा बढ़ती है, यानी कि जो अमेरिका और रूस थे इनकी नजर यूरोप छोड़ के एशिया और अफ्रीका पर भी पड़ जाती है, और इधर भी लोग अपना आंख पर मारना शुरू कर देते हैं। और ये दौर होता है 1977 का। और 1978 में अफगानिस्तान में होता है राजनीतिक अस्थिरता, और 79 में सोवियत संघ और अफगानिस्तान के बीच युद्ध शुरू हो जाता है। उसी बीच होती है ईरान की क्रांति, और वहां पे होता है सत्ता परिवर्तन, क्योंकि 25 वर्ष से जब वहां की जो राजा की सरकार थी उसको हटाकर इस्लामिक सरकार का स्थापना किया जाता है। और ईरान की क्रांति होता है कब? 1979 में, यानी कि इसको हिंदी में बोलते हैं 1979। अब 79 इसलिए बोलना पड़ गया कि अगर खड़ा खड़ा कभी पूछ दिया जाए कुछ बच्चों से तो हम लोग अंग्रेज कितने बड़े गुलाम हो गए हैं कि कुछ अंग्रेजी तो जानते हैं लेकिन हिंदी नहीं जानते। खड़ा हो जाइए तनुप्रिया नेहा। 67, 68, 59 में कौन सा वर्ड बढ़ा है? 67, 68, 59 में कौन सा वर्ड बढ़ा? कौन सा नंबर बढ़ा? गिनती आती है ना, तो 67 ज्यादा बड़ा है कि 68 बड़ा है कि 59 बड़ा है? ये देखिए, कैमरा घुमाइए इधर, कैमरा गिनती नहीं आता है आपको? हम गिनती सिखाएंगे। एक सेकंड बैठिए, बैठिए आप, आपको गिनती सिखाया जाएगा। अभी अब गिनती सीखने की उम्र में है आप। शर्म नाम का चीज नहीं है। गिनती नहीं आता है आप बोले गिनती सिखाइए, बुढ़ा गया गिनती सिखाया जाए आपको? कल से एकाएक सिखाएंगे, पढ़ाएंगे, एकाएक दुआ दो। 32-33 साल की हो गई, आप एसएससी और यूपीएससी एक्सपीरियंस हैं और कह रहे गिनती नहीं आता है? अरे सर है तो सिखाइए करेंगे कि हर चीज का एक उम्र होता है ना। हर चीज का एक उम्र होता है ना। अभी गिनती सीखने का उम्र है, अभी आपको कखा सीखने का उम्र है, अभी आपको गिनती सीखने का उम्र है, टेबल सीखने का उम्र है। तो आते हैं अभी लोग कहा कि 66 में नहीं, 67 60 टू 79 में होता है,
और 80 में होता है यूएसए ने यूएसएसआर का विरोध तेज कर दिया। अमेरिका जो है सोवियत संघ का विरोध तेज कर दिया। और रूस में हो रहा था ओलंपिक। ओलंपिक्स कहाँ हो रहा था? रूस के मॉस्को में। और अमेरिका बोलता है कि हम अपनी टीम को नहीं भेजेंगे, हमारे ग्रुप वाले लोग वहां ना जाए। इसका बहिष्कार कर देते, बायकॉट कर देते हैं। जैसे अभी एक सो कॉल फूटी कौड़ी वाले जो पत्रकार हैं, टीचर उन पर कमेंट की थी 2 कौड़ी का, आज उनका बहिष्कार हो रहा है सब जगह, जहां जहां बेइज्जती हो रहा है। जिनकी कीमत फूटी कौड़ी की नहीं है वो दूसरों को 2 कौड़ी की बताती है, दूसरा 2 कौड़ी का है तो सही, आप तो फूटी कौड़ी के भी। खुद जामिया मिलिया से पढ़ने वाले पत्रकार कहती हैं कि हम जामिया मिलिया पढ़ाई से नहीं होंगे। है 1980 में मॉस्को ओलंपिक में जाने से इनकार कर गया कौन? 1981 में रोनाल्ड रीगन बनते हैं अमेरिका के राष्ट्रपति, और वहां पे शुरू होती है फिर से हथियारों की दौड़। लगे तो दौर वो भी था जब रोनाल्ड रीगन के साथ भारतीय राजीव गांधी के रिश्ते, भारतीय प्रधानमंत्री राजीव गांधी के रिश्ते इतने अच्छे थे कि अगर आप गूगल कीजिएगा, फोटो देखिएगा, तो हमारे प्रधानमंत्री को छाता लेके कार तक पहुंचाने आते थे अमेरिकी राष्ट्रपति। आज वही दौर बदल गया है और ट्रम्प भाग्य से क्या बिहेव करते हैं सबके साथ। तो कुर्सी रह जाता है, व्यक्ति बदल जाते हैं, व्यक्ति बदलने के साथ इज्जत बदल जाती है। इज्जत अगर आपको पाना है तो इज्जत पाने लायक बनना। चमड़ा का मुंह तो ऊपर सबको दिया है, मुझे भी दिया है, आपको भी दिया, इनको भी दिया, उनको जिनको दिया। लेकिन चमड़ा का मुंह का प्रयोग क्या करना है ये आपको पता होना चाहिए। क्योंकि गांव में कहावत है, इसी मुंह से पान भी खाते हैं और इसी मुंह से लात भी खाते हैं, और दोनों टाइम में मुंह लाल ही होता है। बस फर्क ये है कि पान खा के आप मुंह लाल कीजिएगा तो स्टैंडर्ड मेंटेन होगा, अब मुंह तोड़वा के लाल कीजिएगा तो दर्द। तो यह आपको तय करना होगा कि आप पान खा के मुंह लाल करना है या लाल खा के। लाल तो होना तय है। तो यही स्थिति है कि रीगन जैसा राष्ट्रपति अमेरिका का भारतीय प्रधानमंत्री को छाता लेके दरवाजा खोला था, और आज ट्रम्प क्या करता है वापस सामने। 83 में फिर से लगता था कि परमाणु फूटेगा। 83 में अमेरिका जो है स्टार्ट वार प्रोग्राम शुरू करता है। कब शुरू करता है स्टार्ट वार प्रोग्राम? हाँ, स्टार वार प्रोग्राम, इसको बोलते हैं SDI। SDI शुरू करता है, इसको स्टार वार प्रोग्राम के नाम से जानते हैं। और 1 सितंबर को कोरियाई विमान KAL-007 का दुर्घटना होता है, सोवियत के द्वारा मार गिराया जाता है, जो कि काफी खतरनाक मंजर था। 84 में यूएसएसआर से बदला लेता है, यूएसएसआर बदला लेता है अमेरिका से, क्योंकि अमेरिका मॉस्को ओलंपिक में नहीं गया था। अगले ही 4 साल बाद जब वही ओलंपिक लॉस एंजल्स में होता है तो यूएसएसआर कहता है कि हम भी तुम्हारा बहिष्कार करते हैं और हम भी वहां पे नहीं जाएंगे। तो यूएसएसआर ने लॉस एंजल्स ओलंपिक का बहिष्कार किया 1984 में। उसके बाद 1985 में गोबर छूट गए, यानी कि कम्युनिस्ट के नेता, कम्युनिस्ट के महासचिव मिखाइल गोर्बाचेव 1985 में अमेरिका के सोवियत संघ के राष्ट्रपति बनते हैं। सोवियत संघ के राष्ट्रपति 1985 में कौन बनता है? मिखाइल गोर्बाचेव। और वो 2 प्लान लाते हैं, तो आपको पढ़ना है अलग से, ग्लासनास्ट और पेरेस्ट्रोइका। एक खुलेपन की नीति और एक सुधार की नीति, पुनर्निर्माण। उसके बाद 26 अप्रैल को चेरनोबिल परमाणु दुर्घटना होता है उत्तरी यूक्रेन में। 26 अप्रैल 1986 को क्या होता है? चेरनोबिल परमाणु दुर्घटना जो भी हो, नुकसान बहुत ज्यादा होता है, आपको पता ही है। ये होता है उत्तरी यूक्रेन में। और उसके बाद यूएसए और अमेरिका के बीच और सोवियत संघ रूस के बीच आपस में संबंध सुधार होने लगते हैं, पैचअप होने लगता है। ब्रेकअप के बाद पैचअप होने लगता है। रस्सी जब टूटता है तो जब रस्सी का काम पड़ेगा तो रस्सी पे गांठ देकर जोड़ देंगे, तो यहाँ पे दोनों में जुड़ाव शुरू हो जाता है। और आईएनएफ संधि पर हस्ताक्षर करते हैं 1987 में। और आईएनएफ पर हस्ताक्षर क्या था कि मध्यम दूरी की जो मिसाइल है इसको हम लोग हटा लेंगे
खत्म कर देंगे, लिमिट कर देंगे। 1988 में सोवियत संघ ने अफगानिस्तान से अपनी सेना को हटा ली। सेना 79 में गया था, 9 साल बाद वो अपनी सेना को हटा लेते हैं और 89 में दिसंबर ना नहीं सॉरी नवंबर पहली दीवार कब गिराई गई थी? नवंबर में 8 नवंबर। तो पश्चिमी बर्लिन और पूर्वी बर्लिन की जनता ने काफी आक्रोशित थे और गुस्से में दीवार जो बना था 1961 में दीवार को गिरा देते हैं। 1989 में यही से शीत युद्ध की अंत का शुरुआत हो गया। पूर्वी यूरोप की सरकार जो साम्यवादी सरकार है इसको हटा दिया जाता है, गिरा दिया जाता है, अपदस्थ कर दिया जाता है और वहां पे जनता काफी आक्रोशित होती है। 1990 में जर्मनी का होता है एकीकरण और शीत युद्ध समाप्त हो जाता है, लेकिन ऑफिशियल शीत युद्ध समाप्ति मानी जाती है जब 1991 में सोवियत संघ के जो 15 रिपब्लिक थे उनका विघटन हुआ और उसके बाद उसके पहले प्रधानमंत्री बनते हैं बोरिस एल्सिन। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में।